ओके, तो फॉर्म्स का थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लिया। फॉर्म्स 2 बोल के लिखा था हमें लास्ट टाइम, सॉरी, फॉर्म्स 1 में थोड़े बहुत चेंजेस करा मैं इसमें। बहरहाल हर एक पे नाम दे दिया, नाम दे के वो पोस्ट कैसा होते हैं। मेरे ख्याल में आप थे शायद इसमें, गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है। राइट राफे, आपको हाँ ये था आइडिया था। या ओके। इसके बाद फिर इसमें एक हेड स्टफ बोल के स्टाइल ऐड करा मैं, सॉरी एचटीएमएल फाइल ऐड करा। तो हेड में क्या क्या जाता है, दो चीज देख लिया हम लोग। ये फॉर सम रीजन स्टैक बिल्ड्स में ये चीज काम नहीं कर रही, और स्टाइल शीट लिंक भी कैसा करना वो काम नहीं कर रहा। एनीवे मैं अपने लोकल फाइल सिस्टम पे उसको ट्रांसफर कर लिया दो कल चीजों। कर रहा कल क्या कर बोले रहा समा? शायद ना कर रहा शायद ना टाइटल एक करा, वो आइकन काम नहीं करा, राइट? आइकन भी करा। तुम्हारी फोटो आ गई थी ना। फोटो लोकल फाइल में करे जब आई, उसमें से नहीं है, स्टैक बिल्ड्स में से। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अब मैं इसको सपोज ओपन विंडो करा, हेड स्टफ, यहाँ पे ये टाइटल आई लेकिन ये फोटो नहीं आई था। कल आई थी ना फोटो कल लोकल से छोटी। आई थी, स्टे स्टैक बिल्ड में से नहीं आई थी। अच्छा 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 और लिंक दो भी काम नहीं करे स्टैक बिल्ड में से। अच्छा। तो हेड हेड में क्या है, इसमें स्टैक बिल्ड में देख लेंगे वो हेड में क्या लिखा मैं। तो हेड में क्या जाता अब तक नहीं देखे थे अपन, यहाँ से देखना शुरू करें। हेड में एक चीज टाइटल जाती। जरा टाइटल क्या फॉर्म्स है? में एक छोटे डाउट है। क्या बोले मान? फॉर्म्स में एक छोटा डाउट है। फॉर्म्स में आना था। ओके, छोटा ही है। हाँ हाँ बोल बोलो। ये नेम जब एंटर कर रहे हैं अपन, हम्म वो खाली बॉक्स आता ना, उसके अंदर है खाली एंटर योर नेम बोल के खाली शो करता। जैसे टाइप करना है तो चले जाता हो। तो वो कैसा आता एंटर नेम कैसा डालना? प्लेस होल्डर बोल के है एट्रीब्यूट। प्लेस होल्डर। हाँ, अच्छा अच्छा एट्रीब्यूट प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर में जो भी डालते हैं, ये देखे थे, ये आपने देखे ना राफे भाई? हाँ देखे देखे, पहले का चाहिए, बहुत पुराना है हमारा, भूल गया मैं। ओके ओके, तो बैक टू ये हेड स्टफ। हेड में क्या लिख सकते हो उधर? टाइटल। टाइटल क्या है एक्चुअली? जो ये ऊपर अपने को अभी ये वेब प्लेटफॉर्म बोल के जो दिख रहा, वो टाइटल है। ये अगर नहीं दिए तो फाइल नेम बताता उधर। फॉर एग्जांपल इसमें अबाउट अस में नहीं है वो, तो अबाउट अस डॉट एच टी एम बोल के बता रहा। वही मैं हेड स्टफ में लिख दिया, वो टाइटल यहाँ पे जाता। और दूसरे वेबसाइट्स पे इधर एक छोटी इमेज आती, उसको बोलते हैं फेव आइकन। फेव आइकन कैसा दिखाना बोले तो, अरे बांडो काम कर रहा है शायद लिंक का। हाँ यहाँ से काम नहीं कर रहा, लोकल फाइल से काम कर रहा, स्टैक ब्लिट्स में काम नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा। ये जो लिंक टैग है, बेसिकली लिंक टैग खुद कुछ काम नहीं कर रहे, वो सर का दिख रहा मेरे को, कहीं वो स्टाइल शीट भी अप्लाई नहीं हुई। तो हेड अच्छा में टाइटल वैसा दे सकते हैं, और साइड पे जो इमेज दिख रहा वो कैसा दे सकते हैं? लिंक टैग यूज करके दे सकते हैं। लिंक टैग टैग में एक एक जाता है एचरेफ, मतलब बेसिकली इसमें कोई फाइल को कहीं ना कुछ लिंक कर रहे हैं अपन। वो फाइल का रिलेशनशिप क्या है, इसमें आइकन है। तो यहाँ पे जो जूम में दिख रहा कैमरे के साथ ब्लू बैकग्राउंड में, वो है फेव आइकन। ये जीमेल में जो दिख रहा एम बोल के, वो है फेव आइकन इसका। और एक वेबसाइट है प्लूरल साइट बोल के, उसका फेव आइकन प्ले बटन के स्टाइल का है। तो वो कैसा दिखाना, ये ऐसा दिखा सकते हैं लिंक टैग यूज करके। रिलेशनशिप आइकन, उसका शॉर्ट फॉर्म है आरईएल, और उसका सोर्स का है एचरफ। जस्ट लाइक दूसरा इमेजेस जो दिखाते हैं अपन इमेज टैग से, वैसे यहाँ पे एचरफ देना है उसको। एचरफ देने के बाद तो इतना चीजा कैसा याद रखना? यही रिफर मैं कर ले सवाल सकते हैं। करने वाला था। मैं आपको रेफरेंस वेबसाइट बताता हूँ, वहाँ रिफर कर अच्छा लेना। अच्छा। मैं जैसा बोला, किसको भी एटलीस्ट शुरू होते हो तो बहुत चीजें याद नहीं रहती, अब लिख लिख के प्रैक्टिस करते हाँ रहे तो वो चीज आती, दिमाग में बढ़ी आती। हाँ अब जैसा अच्छा पुराना अच्छा। पुराना एग्जाम्पल है, फोन नंबर पहली बार कोई फोन नंबर दिए तो याद नहीं रहता। आजकल तो फोन बुक्स आ गए बोल के अपन याद भी रह रख रहे हैं,
लेकिन अब 3-4 हाँ, बार अगर फोन करना पड़ा तो उसके बाद एक पैटर्न बन जाता, थोड़ा सोचे तो आ जाता। फिर 3-4 बार के बजाय 30-40 अच्छा बार अच्छा। फोन डायल करना पड़ा वो नंबर, तो दिमाग में बैठ ही जाता। हाँ तो अगर दिमाग में हर चीज तो नहीं बैठ सकती, HTML का है, सालों पुराना है, तो उसमें बहुत सारे इंक्रीमेंट्स आते हैं, बहुत सारे, कितना भी पढ़े भी तो एक आइडिया ले लेना बस। बेसिकली टेक्नोलॉजी ये है, इसको ऐसा लिख सकते हाँ। हैं बेस लाइन। एक बार वो आ गए बाद, उसके बाद रिफर कर लेना, अरे ये कुछ था बोल के, एक बार रिफर करते अपने को पूरा आइडिया आ जाता। रेफरेंस नोट्स ले लेके वहां से शुरू हो जा सकते। तो लिंक डाल दो उसके। ये कौन सा लिंक, ये उसका साइट का? रेफरेंस का रेफरेंस। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी होना वर्क नहीं दे रहा था रेफरेंस, क्योंकि वो रेफरेंस अच्छा का फाइल में बहुत सारे चीज़ें रहते। अच्छा अच्छा बहरहाल अच्छा, तो हम खरीद उसकी दे आदत तो। हो जाती है। हाँ, नहीं उसके अलावा भी अब इधर उधर फोकस नहीं रहता उसमें। एक एक वो रेफरेंस लिंक में बहुत सारी चीज़ें हैं, अपन जो कवर करे उसके हिसाब से देते रहता हूँ। दे दो अच्छा इंशाल्लाह एक दो उसमें या मैं अच्छा। भी आज ही। तो एनीवे एक लिंक टैग है, ये दो चीज देखे अपन। ये दो चीज जो है इसमें, जो ऊपर ये ब्राउजर के विंडो के ऊपर टैब के ऊपर जो टेक्स्ट दिखता और इमेज दिखता, वो कैसा लाना, वो चीज देखे। अब नेक्स्ट CSS, जब इनिशियली जब स्टाइल सेंटर में बात करें, इसमें क्या लिखे अपन, अ, थोड़े स्टाइलिंग, थोड़ा CSS लिख लिया। तो जस्ट टू रिकैप, अगर कोई एक एलिमेंट पे डिस्टिंक्ट स्टाइल होने का है तो एलिमेंट का स्टाइल एट्रीब्यूट करके लिख ले सकते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट में जाता, स्टाइल एट्रीब्यूट का नेम्स जो खुद स्टाइल है, वर्ड स्टाइल, उसके अंदर फिर उसके वैल्यू में खुद की वैल्यू पेयर्स जाते हैं। फॉर एग्जांपल कलर, वो टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर, उसके पीछे बैकग्राउंड का कलर, फॉन्ट वेट, इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है। थोड़े इधर ऊपर देखे अपन बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट वेट, पैडिंग, बॉर्डर, ये पूरे अच्छे, मतलब कॉमन है, ये पूरे एकदम याद हो जाते। जो याद नहीं होते पैडिंग उसको क्या फिर है? उसको रेफरेंस करना पैडिंग क्या रहता। है? पैडिंग, मार्जिन क्या है अब आगे देखेंगे, लेकिन पैडिंग थोड़ा बहुत स्पेसिंग रहती, जो भी कंटेंट है उसके ऊपर स्पेसिंग। तो बोल दे। तो पहले पैडिंग आता, पहले बॉर्डर आता। वो बॉक्स मॉडल बोल के कॉन्सेप्ट है, वो अपन आगे देखेंगे। पहले बॉर्डर अच्छा आता सर, एक्चुअली बॉर्डर आए बाद अपने को कितनी होना अंदाजा ले सकते हैं अपन राइट पैडिंग। राइट राइट, बॉर्डर। अब ऑर्डर अगर आप बोल दिए तो मैं जस्ट ऑर्डर बोल देता हूँ। अभी ये बात निकल गई तो बॉर्डर, फिर मार्जिन, फिर पैडिंग, फिर उसका का कंटेंट, उसको इसका नाम है बॉक्स अच्छा अच्छा, मॉडल। क्या बोले फिर बोले? बॉक्स मॉडल नहीं नहीं, ये पूरे सीक्वेंस। बोल दो मैं, बॉक्स मॉडल के जब याद कर लेंगे, अभी याद करने के बजाय। राइट। अभी ओके। फिलहाल ये पैडिंग को देखेंगे। अब मैं यहाँ पे पैडिंग जो है, ए को मैं इनिशियली पैडिंग 0 दिया, फिर हाँ बोला कि ए पे पैडिंग 5 होना। हाँ। तो वो किसको, कौन से सेक्शन पे है ये, ए लिंक्स पे है। अपने पास फिलहाल एक ही लिंक है, होम। वो होम पे अपने को स्पेसिंग दिख रही है, वही पैराग्राफ में नहीं दिख रही स्पेसिंग, राइट? वो है पैडिंग, मतलब कितना पैड करना है अपने को उसके बॉर्डर से, या फिर उसके बॉर्डर के बाद मार्जिन आती, मार्जिन से कितना पैड करके दिखाना है, वो पैडिंग है। अगर इसको जस्ट क्या बोलते हैं और जरा ऑब्वियस दिखने के वास्ते 15 कर देता हूँ। 15 सेव, रिफ्रेश, और बढ़ गई। तो वो है पैडिंग, कितनी स्पेस छोड़ना है। ओके, तो थोड़े स्टाइल्स देख लिए अपन। लास्ट टाइम जो देखे थे, स्टार पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट या HTML डॉक्यूमेंट को, HTML फाइल को, में पूरे एलिमेंट्स को ये स्टाइल दिए, तो इसको बोलते हैं ये यूनिवर्सल सेलेक्टर। नेक्स्ट सेलेक्टर अपन जो देखे, पी टैग के ऊपर, टैग के बेस पे ये स्टाइलिंग दे दो। पी कॉमा जब दिए तो टैग पी को, और पी टैग और ए टैग को, पी एलिमेंट या ए एलिमेंट और ए एलिमेंट पे सेम स्टाइल दे दो। स्टाइल यहाँ तक तो ओके है मेरे को। सपोज फॉर एग्जांपल ये सब स्टाइल दोनों में कॉमन है, लेकिन ए के वास्ते मैं स्पेशल स्टाइल और एक ओवरराइड कर रहा हूँ।
तो ऐसा अलग अलग भी दे सकते हैं, एक को एक ओवरराइड करते हुए। तो लास्ट में जो आता उन्हें पहले ऐसे उसको ओवरराइड कर देता। फिर और एक टैग का सेलेक्टर देखे, ये भी टैग सेलेक्टर, ये पूरे सिंपल सेलेक्टर्स में आते, एक कैटेगरी अगर बोल दिया तो। अब नेक्स्ट सेलेक्टर एक देखे अपन, हैश का। हैश का मतलब ये है, एक बार अपन डिस्कस थोड़ा बहुत लाइट सरसरी तौर पे डिस्कस करे थे। किसी सपोज अपने पास एक 10 ए टैग्स है, लेकिन अपने को होने का है ए डिफरेंट स्टाइल सिर्फ एक उस पे जिसका आईडी होम है। ये होम रहना जरूरी नहीं है, ये आईडी अपन अपन दे लिए सो है जो अपने को सेंस बनता है एज ए डेवलपर। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू दिए आईडी एट्रीब्यूट में, उसको हैश लगा के वो एलिमेंट पे स्टाइल अप्लाई कर सकते। तो इसको बोलते हैं आईडी सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर। ये है एलिमेंट सेलेक्टर। इसको 15 के बजाय वापिस 5 या 3 पे आ जाता हूँ। ये है, ये बहरहाल स्पेशली याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली एक CSS में स्टाइल अप्लाई करने के वास्ते एक सेलेक्टर होना, मतलब एक जो भी चीज जो आइडेंटिफाई करती जाके इस पे अप्लाई करो। ब्राउजर को बोल रहे हैं LI पे अप्लाई करो, मतलब एक LI एलिमेंट सेलेक्ट करो, उस पे ये स्टाइल अप्लाई करो। कोई चीज कोई एलिमेंट जिसका आईडी होम है अगर, तो ये स्टाइल अप्लाई करो, एलिमेंट सेलेक्टर। ये कमेंट है, / कमेंट कर लेंगे अपन। जस्ट एक अपने को इंडिकेशन बाद में देखते समझ में आना, बल्कि मैं एक साइड पे एक कमेंट में लिख दे रहा हूँ। तो CSS के कमेंट्स ऐसा दे सकते हो। ये पूरे एलिमेंट सेलेक्टर, ये यूनिवर्सल सेलेक्टर। और एक सेलेक्टर ये है क्लास सेलेक्टर, आईडी एट्रीब्यूट से दे सकते हैं, और एक क्लास एट्रीब्यूट। क्लास एट्रीब्यूट मोस्ट कॉमन है, यहाँ पे दिया मैं क्लास। क्लास, और ये भी नेम अपन अपना जो भी है एज ए डेवलपर अपने को जो याद रहता है, जो सेंस बन रहा है उसके हिसाब से। तो ये है क्लास सेलेक्टर। तो बहरहाल अब नेक्स्ट अपन HTML खत्म करके अब CSS में जा रहे हैं। CSS में क्या रहता, ये CSS है एक्चुअली, कैस्केडिंग स्टाइल्स है ये। और अपन अगर अलग फाइल में लिख लिए वो हो जाती है स्टाइल शीट, जैसा यहाँ पे CSS है, styles.css। वो टेक्नोलॉजी, वो HTML डॉक्यूमेंट्स को जो स्टाइलिंग रहती है वो है CSS। तो अगर कोई बोले स्टाइल्स बोले या फिर CSS बोले, कॉमन यूजेज ऐसा हो गया कि वो जरूरी नहीं है फाइल है, फाइल रहना जरूरी नहीं है, अलग फाइल रहना जरूरी नहीं है। HTML के अंदर ही अपन एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट में स्टाइल लिख सकते हैं, और उसके हेड में स्टाइल टैग डिफाइन करके लिख ले सकते हैं। तो हेड में और क्या जाता, जो अपन टाइटल देखे, लिंक टैग देखे, ये स्टाइल हेड में जाता, लास्ट टाइम अपन डिस्कस करे थे। नहीं जाता। अब मैं स्टाइल्स इंट्रो का जो भी है इधर ले लेके वहां पे कॉपी कर लेता हूँ लोकल फाइल में, क्योंकि स्टाइल्स लिंक नहीं हो रहा उधर से। स्टाइल्स डॉक्यूमेंट देख लिया अपने को, यहाँ नहीं, अभी इसको छोड़ दे तो मैं स्टाइल्स का देख लेंगे। अब स्टाइल डॉक्यूमेंट को लिंक कैसा कर दे, हेड अरे सॉरी डॉक्यूमेंट। हाँ, उसमें क्लास और आईडी, अब अपन क्लास लिए, क्लास और आईडी कैलकुलेटर अलग अलग, इसमें भी आईडी क्लास की जगह आईडी ले सकते ना। हाँ ले सकते हैं, लेकिन आईडी क्या है, हर एलिमेंट को यूनिक रहना बोल के एक वो है स्पेसिफिकेशन। हाँ नॉर्मली आईडी का मतलब भी वही रहता है, यूनिक। स्टाइल हाँ। सिंट्रो में अगर जाके देखे, अब सपोज मेरे तो पास क्या क्लास का यूज कई को आ रहा हो। क्लास का यूज कई बार अभी बोलता हूँ मैं। अब सपोज मेरे पास एक और एक पैराग्राफ है, यहाँ पे कल जा रहा पैराग्राफ यहाँ पे है, जिसको क्लास एम्फासाइज दिया मैं अगेन, हाँ मगर आईडी सेम नहीं दे सकता मैं। आईडी होम, इसका भी आईडी होम। हाँ। HTML उतना कंप्लेन नहीं करता,
लाइट ले लेता उसको, स्टाइल भी अप्लाई कर देता, लेकिन स्पेसिफिकेशन ये है कि आईडी इज सपोज टू बी यूनिक। अच्छा अच्छा एक आईडी का एक ही एलिमेंट रहना वो डॉक्यूमेंट में। अच्छा अब क्लास को जरूरी नहीं है, जो भी क्लास है, जो भी मेरे को पैराग्राफ रहना दो, ए रहना दो, कोई भी स्पेशल चीज है जिसको मेरे को सेम स्टाइल अप्लाई करने का है, तो क्लास का इस्तेमाल ज्यादा होगा। हाँ और क्लास का स्टाइल जब देते अपन, उसको देना डॉट, क्लास का सेलेक्टर, आईडी का सेलेक्टर देना होम, सॉरी हैश। ओके तो फॉर एग्जांपल एक वन ऑफ द इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन अब सपोज मेरे को पूरे साइट पे होने का है ये पी और ए, ये जो भी स्टाइलिंग करा मैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर, पी पी एलिमेंट, ए एलिमेंट, मेरे को अभी फिलहाल ये एक डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होता, पूरे के पूरे वेबसाइट पे मेरे को ये अप्लाई होने का है, ये स्टाइल होने का है। तो एक तरीका ये है कि हर डॉक्यूमेंट में जाके हेड में ये स्टाइल कॉपी कर लेगा, वहां पे पेस्ट कर दे सकते। लेकिन हाँ अगर वो अप्रोच लिए तो उसमें डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारा सेम कोड अपने पास तकरीबन हर फाइल में रिपीट करना पड़ता, हाँ लॉट ऑफ डुप्लीकेट कोड हो जाता। तो उसका सोल्यूशन ये है कि ये स्टाइल्स जो भी है एक अलग फाइल में लिख लेते, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी काम आ जाता, अपने फाइल ऑर्गेनाइजेशन में, अपने प्रोजेक्ट के ऑर्गेनाइजेशन में काम आ जाता। एक फाइल में पूरे स्टाइल्स रहते, HTML में सिर्फ प्रेजेंट क्या बोलते हैं, एक लेआउट रहता या फिर उसका स्ट्रक्चर रहता, स्टाइल्स में स्टाइल के चीजें आ जाती एक फाइल में। और कई अब डिपेंड करता अपने पास कितना कितनी स्टाइलिंग कर रहे हैं अपन, एक फाइल जरूरी नहीं है, 10 फाइल भी रह सकते हैं स्टाइलिंग के। तो ये स्टाइल में जो स्टाइल्स टैग में जो भी लिखे अपन उसके अंदर, वो पूरा का पूरा इधर कैरी कर ले सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टैग ब्रिज ये जनरेट करा मेरे को, बॉडी बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दो बोल के, बैकग्राउंड कलर भी ना, खाली कलर दिया था मेरे को। तो उसमें टैग्स लिख सकते हैं, कौन सा भी सेलेक्टर अपने को जो सेलेक्टर लिखने का है वो सेलेक्टर्स पूरे इधर लिख ले सकते हैं। तो सेम चीज ऑलरेडी जो सीख लिया अपन CSS में अब तक, वो पूरा का पूरा इधर कॉपी पेस्ट कर ले सकते हैं। तो इसमें कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं है, ये फाइल में अलग लिखना बोल के, खाली ये जो स्टाइल टैग लिखने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर जो भी स्टाइलिंग है सेलेक्टर्स पूरे वगैरह उसमें जाते हैं। और ये स्टाइल शीट को लिंक कैसा करना, लिंक टैग यूज करके करना, उसमें रिलेशनशिप रहती स्टाइल शीट, उसका टाइप है text.css, खाली इतना ब्राउजर को बोल दे रहा है इसमें स्टाइल्स है बोल के, एक दो उसमें स्टाइल शीट लिखने के दूसरे तरीके भी है, लेकिन बेसिक इज CSS। और उसका लोकेशन कहाँ है, लोकेशन बोल रहा है styles.css में, size.css बोल के एक फाइल है, उसमें अपने स्टाइल्स है। तो इस टैग ब्रिज में फॉर सम रीजन वो लिंकिंग काम नहीं कर रही, कर रही इसमें ना? टैग ब्रिज में नहीं ये कर तुम रही। बोले रिपीट, मेरे को समझ में नहीं आ रहा लॉजिक क्या है। अब तुम खोलो, वो क्या बोलते हैं इसको, इसको HTML इंडेक्स को खोलो, इंडेक्स की फाइल को, वो नहीं इसमें डायरेक्ट इससे उससे खोलो। ब्राउजर इसमें से ब्राउजर में देखो पर है। हाँ ब्राउजर में देखो, ओके, हेड स्टफ था ना अपना। हाँ हेड स्टफ था। अच्छा इसमें काम नहीं कर रही, हम्म राइट। वो लिंक टैगेज काम नहीं कर रहा है इसमें से। तो लोकल सिस्टम को आ जाता हूँ मैं, लोकल सिस्टम में अपने पास फाइल्स की एंट्रीज जो भी है वहां से कॉपी कर लिया मैं, हेड स्टफ का कंटेंट और स्टाइल्स का कंटेंट। और विकते बन गए अपने फाइल। फर्स्ट फाइल जरा फाइल्स बताओ, फाइल अपने इतने बन गए। बेसिक फाइल कौन सी अपनी, स्टार्ट इंडेक्स? हाँ इंडेक्स से इंडेक्स शुरू हो गया, मैं नंबरिंग दे दूँ क्या इधर। नहीं 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 वैसा नहीं, इंडेक्स डॉट HTML। हम्म तो इसके अंदर ये पूरे आ गए। इसके अंदर अभी तो फिलहाल सिर्फ लिंक्स है। हाँ हाँ अच्छा ओके इसका राइट साइड में आता ना, वो नहीं दिख रहा अपने को, कैसा हो रहा चेंजेस? राइट, हाँ राइट साइड में आ रहा था, लेकिन ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होना बंद हो गया है। अब मैं उस हेड स्टफ को वन करूँ, वन करे तो ऑटोमेटिकली इधर रिफ्रेश होके बता रहा था, सेव करे बाद भी अभी नहीं बता रहा हूँ। तो कुछ तो भी ग्लिच आ गया इसमें, वो रहे तो अच्छा था, मैं फिर से फाइल सिस्टम को नहीं जाना बोल के सोच रहा था, लेकिन अब जाना पड़ रहा।
यहाँ पे थोड़ी चीज काम नहीं कर रही। हम्म। अच्छा, और एक अपन ऐसा स्टैंडर्ड बना ले सकते हैं जैसा सब में यूज हुए, जैसा खाली वो कॉपी कर लिए डालते गए जैसा। और बहुत सारे एडिटर्स देते हैं अपने, इन्हें उतना उसमें नहीं दे रहा, लेकिन एक्चुअल एडिटर में भी देखेंगे अपन आगे जाके। नहीं नहीं, इवन एडिटर में नहीं, अपन अब बना दिए समझो, अब इसमें हाँ अपन बनाए ना खुद से। हाँ अब वैसा वैसा स्टैंडर्ड एक एक यूज हुए जैसा कॉल कर लेके यूज कर लिए जैसा नहीं कर सकते, जैसा अपन एम्बेड करा कॉल कर सकते हैं। लेते थे प्रोग्रामिंग में। हाँ हाँ एम्बेड करा सकते हैं, वो आगे देखेंगे अपन। अच्छा। तो ये लोकल फाइल में आ गया मैं। सेम हेड स्टफ इधर भी है उधर भी है, और स्टाइल्स में बैकग्राउंड ऑरेंज है। तो हेड स्टफ मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो इसमें बैकग्राउंड कलर दे दिया उन्हें ऑरेंज। अच्छा, ये बैकग्राउंड लोकल कलर फाइल किस खोल पे? रहे हैं। हम्म। हाँ हाँ, जब से दिख रहा था मैं उसमें दिख रहा, समझ रहा हूँ, इसमें लोकल फाइल्स में खोल रहे हैं तो। हाँ हाँ, अच्छा, तो styles डॉट सी एस सेम एस। लोकल फाइल में कॉपी कर लिया पूरा कोड। हाँ हाँ, लोकल ही ले लेके आ गया। मैं देख रहा था आखिर कल का लास्ट टाइम अपन जब देखे तो काम नहीं कर रहा, तो कहीं वो काम नहीं कर रहा भाई। अच्छा 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 अच्छा। तो बाद में लोकल आके कुछ वो करेंगे बोल, तो यहाँ पे काम करना शुरू हो गया। जब समझ में आया स्टैक बिट्स का कुछ प्रॉब्लम है, अपना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा। राइट। अभी अब जब अपना स्टाइल शीट रेडी है, अब अपने को करना क्या है, ये स्टाइल अक्रॉस यूज करना है तो जस्ट हर डॉक्यूमेंट में जाना, लिंक कर देना उसको। यहाँ से कॉपी कर लो। इतना तो करना पड़ता हर स्टाइल में, सॉरी हर HTML लिंक। अब इंडेक्स को जाके अगर मैं वो करा तो इसका भी बैकग्राउंड पूरा ऑरेंज हो गया। तो अक्रॉस द फाइल्स जिसको भी लिंक करने का अपने को, वो स्टाइल्स होने का है तो फाइल्स में अब लिंक करना है। एक जगह स्टाइल्स की है अपनी HTML डॉक्यूमेंट्स में जाके उसको लिंक कर देना। तो ऑफिशियली अब आई मीन HTML तो अपन बेसिक फाउंडेशन तो लेआउट हो गया, अब CSS में जाएंगे। अब CSS में भी जब जा रहे हैं तो अपन शायद दूसरे HTML के चीज दिखने को मिलते, मोस्ट लाइकली मिलते हैं। 99% नए एलिमेंट भी देखते हैं, नए एट्रीब्यूट भी देखना पड़ता। तो HTML बेसिक तो खत्म हो गया बोल सकते हैं, लेकिन अभी एक कंटिन्यू होता है CSS में, क्योंकि CSS खुद HTML स्टाइल करने के वास्ते काम आता। और डिफरेंट तरीके के जब स्टाइल्स अप्लाई करते रहते, डिफरेंट तरीके के सेलेक्टर्स देखते रहते, तो अपने को थोड़ा HTML और लिखना पड़ता। तो HTML पूरे को लाइट भी नहीं ले सकते। तो बेसिकली स्टाइल्स में मैं जो स्टाइल्स इंट्रो में था वो कॉपी कर लेके यहाँ पे ले गया। या फिर वहाँ का वहीं रहने तो अच्छा है, क्योंकि थोड़े मैं टैक्स पे लिख दिया तो बीच में आते हैं। क्योंकि स्टाइल शीट ऑर्डर कैसा रहता, प्रियोरिटी का बोलो, जो इनलाइन जो लिखे हुए हैं वो अप्लाई होता। उसके बाद जो वो डॉक्यूमेंट में स्टाइल टैग में है वो अप्लाई होता। उसके बाद CSS फाइल में जो है वो अप्लाई होता। यहाँ स्टाइल से इसको लाइट ही ले लेता हूँ, फिर से लिख लेंगे अपन उसको styles डॉट CSS में। अब जैसा अपन देखे सेलेक्टर्स डिफरेंट टाइप के हैं। सिंपल 4 तरीके के देख लिए अपन। स्टार इज यूनिवर्सल, टैग बेस पे, ID बेस पे, और क्लास बेस पे। और कॉमा दे के दे सकते हैं एक, वो भी देख लिए। अब अपन देखेंगे थोड़े एट्रीब्यूट जो ऑलरेडी देख लिया अपन। एट्रीब्यूट सेलेक्टर पहले देखेंगे। ये आईडी सेलेक्टर एट्रीब्यूट सेलेक्टर ही नहीं। नहीं नहीं, ID सेलेक्टर जिसको ID दिया, एट्रीब्यूट मतलब जिसमें ID है।
आईडी देखने से पहले एक चीज, एक आईडी भी एक एट्रीब्यूट है नहीं? आईडी भी एट्रीब्यूट है। या आई मीन इन आईडी एक स्पेशल एट्रीब्यूट है जिसको एट्रीब्यूट बोलने की जरूरत नहीं है बोल के बोल सकते। आईडी को स्पेशली रिफर करते हैं, आईडी और क्लास, बाकी के अच्छा पूरे एट्रीब्यूट्स। अच्छा ओके, फॉर्म्स इंट्रो 2 में अपन थोड़ा राफी भाई को थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। ये फॉर्म्स इंट्रो 2 क्यों लिखे बोले तो अपन सफी का क्वेश्चन था, ये स्क्रिप्टिंग कई को काम आती, या फिर मैं भी थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था कि HTML और CSS यूजर एक्सपीरियंस या फिर वायर फ्रेम्स, अगर या फिर एक डेमो एक प्रोटोटाइप बना रहे तो HTML और CSS बस है। तो जावास्क्रिप्ट कहाँ काम आती बोले तो थोड़ा बहुत डायनामिक अगर करना है वहां पे काम आती है। फॉर एग्जाम्पल कई फॉर्म से अपन देखते, कंट्री सेलेक्ट करे बाद उसके स्टेट्स बताता। अब कंट्री अगर USA सेलेक्ट करे तो USA के स्टेट्स बताना है, और इंडिया सेलेक्ट करे तो इंडिया के स्टेट्स बताना है। उसके वास्ते स्क्रिप्टिंग काम आती है। वैसे एक सिनेरियो के वास्ते जब अगर कंट्री नेम चेंज हुआ तो स्टेट्स कैसा लाते हैं, सर्वर को जाके उसके स्टेट्स ले लेके आना है, तो वहां पे स्क्रिप्टिंग काम आती। अब इसको थोड़ा मैं स्टाइलिंग के वास्ते यूज करता हूँ, एट्रीब्यूट सिलेक्शन के वास्ते। स्टाइल्स में जाके ये यहाँ पे जो एलिमेंट्स यूज करें अपन, ड्रॉप डाउन एलिमेंट्स है। सेलेक्ट ड्रॉप डाउन के वास्ते क्या इस्तेमाल होता है, टैग सेलेक्ट एलिमेंट, जिसमें उसके जो भी ऑप्शन जाते हैं वो ड्रॉप डाउन करे बाद ऑप्शन में लिख लेते अपन। तो एलिमेंट सेलेक्ट है इधर। इसको मैं अभी तो सेलेक्ट, फॉर्म्स इंट्रो 2 का लिंक नहीं बनाया, मैं जल्दी बना लेता हूँ। वॉइस स्क्रिप्टिंग बोल के है, सॉरी। वॉइस स्क्रिप्टिंग ये है अपना एलिमेंट। वैसे भी अपने को अभी स्टाइल्स या स्टैगबिलिटी में अप्लाई ना हो रहे तो वहाँ पे लोकली जाके लिख लेंगे। जस्ट इंटेलिजेंस के वास्ते मैं इधर लिख रहा हूँ। सेलेक्ट अगर अप्लाई करा मैं सेलेक्ट एलिमेंट में क्या करूँ, बैकग्राउंड कलर लिख देता हूँ, सम कोई डिफरेंट कलर। ये तो एलिमेंट का स्टाइल हो गया। हाँ, एलिमेंट का हो गया, एट्रीब्यूट का अभी बिल्ड करेंगे अपन स्लोली। इसको क्लोज कर देता हूँ। फॉर्म्स इंट्रो 2 लोकली कॉपी कर लेता हूँ। अभी का स्टाइल क्या है उधर देख, लोकली देख लेंगे अभी क्या दिख रहा फिलहाल। ओके, स्टाइल्स कॉपी कर लिया, फॉर्म्स इंट्रो का फॉर्म लोकली ले लेके आना पड़ा तो ले लेके आ गया। ओके, लिंक नहीं करा उसको। आवाज कम आ रही, नहीं सुना। अच्छा सिर्फ HTML लिखा है ना मैं। लिंक कर दिया स्टाइल शीट, बॉडी भी लिख लेता हूँ। ये फॉलो हो रहा ना, मैं छोटे उसमें लिख दिया जल्दी।
खाली हेड HTML हेड बॉडी ऐड कर दिया ताकि, क्योंकि स्टाइल शीट जाती है हेड में। ओके, अभी इसको रिफ्रेश, बॉडी बैकग्राउंड येलो और ऑरेंज, ऑरेंज में वो छोटा लाइट कलर दिख रहा अपने को, बिस्क जो मैं दिया, राइट। तो बैकग्राउंड अप्लाई हो गया, दोनों को भी अप्लाई हो गया क्योंकि दो के दो सेलेक्ट एलिमेंट्स है। हाँ होपफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में लिख ले सकता हूँ मैं। अच्छा, सेलेक्ट में मैं बोल रहा हूँ, ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर है। एट्रीब्यूट सेलेक्ट कैसे, स्टार ब्रैकेट जाते, नेम अगर है कंट्री अंडरस्कोर नेम, यहाँ पे जाकर रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब एक को अप्लाई हुआ, एक को अप्लाई नहीं हुआ, राइट। क्यों? क्योंकि फॉर्म सिंड्रोम में मेरे पास दो ड्रॉप डाउन है, दो सेलेक्ट एलिमेंट्स है, एक का नाम कंट्री नेम है, एक का नाम स्टेट नेम है। मैं बोला एट्रीब्यूट सिलेक्शन में सिर्फ कंट्री नेम जिसको है उसको अप्लाई करो स्टाइल, तो ये हो गया एट्रीब्यूट सेलेक्टर। हाँ तो इसमें क्या ज्यादा स्क्वायर ब्रैकेट्स रहते पहले, फिर कौन सा एट्रीब्यूट टारगेट करना है अपने को, नेम एट्रीब्यूट, और उसकी वैल्यू क्या रहना, कंट्री नेम। और ये दो फाइलों में लिखे ना, पर अपन कैसा कॉल कर रहे हैं ये स्टाइल को उसके अंदर, फॉर्म के अंदर। एक मिनट, इसको मैं वो कर देता हूँ, इसको रिसाइज कर लिया, दोनों में बाजू बाजू देखेंगे क्या, लिंक टैग देखे थे अपन, राइट। ये लिंक टैग अच्छा में ओके बोल रहे ओके। अपन, ये यहाँ पे स्टाइल्स मिलते हैं, वो स्टाइल्स लाके अप्लाई करो। हाँ हाँ बराबर बराबर। स्टेट नेम दो है अपने पास ड्रॉप डाउन, एक का नाम स्टेट नेम है, एक का नाम कंट्री नेम है। तो अपन यहाँ पे बोल रहा है कंट्री नेम जिसका है वो अप्लाई करो। ठीक है ना, तो एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं अपन। बहरहाल आईडी भी कर सकते हैं अपन ऐसा, सेम, बिकॉज आईडी एट्रीब्यूट है, जो सफी बोल रहा था अभी 1 मिनट पहले, राइट, या थोड़ी देर पहले। आईडी का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि आईडी इज लिटरली एन एट्रीब्यूट। लेकिन आईडी का शॉर्टकट है अपने पास, दूसरे एट्रीब्यूट्स का शॉर्टकट नहीं है। आईडी का शॉर्टकट है हैश, हैश उसका एक आईडी दे देके कंट्री आईडी बोल के कर दे सकते, राइट। राइट तो क्योंकि उसका शॉर्टकट है, ये इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती अपने। जस्ट एक डिफरेंशिएशन के वास्ते और एक थोड़ा प्रैक्टिस के वास्ते मेरे वास्ते भी, दूसरे उसका भी मैं स्टाइल लिख देता हूँ, लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल लिख देता, डिफरेंट कलर दे देता हूँ उसको। स्टेट नेम, स्टेट नेम जिसका है, कोई कलर याद आ रहा, लाइट पिंक पर्पल जरा दिख क्या था, यहाँ पे आके रिफ्रेश, उसका हो गया पर्पल। सो एट्रीब्यूट पे वैसा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट में भी बहुत सारा वेराइटीज आते, वो स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे अपन नेक्स्ट। फिर इसको वापिस आके एट्रीब्यूट में थोड़ा, मतलब थोड़ा डीप में देखेंगे, जस्ट एक टेबल ऑफ कंटेंट के सर का हायर लेवल पे वो दे, क्योंकि इसमें घुस गए बोले तो फिर निकल गए, फिर दूसरा टाइप हुआ था। पहले ब्रॉडर कैटेगरीज देख लेंगे, फिर उसके बाद एक एक उसमें डीप जाएंगे, कैटेगरीज देख लेंगे। ये क्योंकि एट्रीब्यूट अपन थोड़ा बहुत देखे हुए, मैं समझा नेक्स्ट इसको इंट्रोड्यूस कर दिया तो बेहतर रहता, बट अपन नेक्स्ट देखेंगे। फॉर्म्स इंट्रो 2 मेरे ख्याल में एक नई फाइल क्रिएट कर लिया तो बेहतर रहता था इसको ट्रैक करने के वास्ते, सेम फाइल में लिखने के बजाय। बट एनीवे यहाँ पे सेलेक्ट, वहाँ के स्टाइल सीधा लाके कॉपी कर देता हूँ ताकि अपन थोड़ा ऑर्गेनाइज रह सके।
ओके यहाँ पे एक फाइल बना दे रहा हूँ, बाद में रिफर करने का आसानी होना बोल के। एट्रीब्यूट .html। ये सब डेमोन्स्ट्रेट करने के वास्ते थोड़ा बहुत प्रिपरेशन रहता, तो मैं वो हिसाब से कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जो अपन देख नेक्स्ट सेलेक्टर्स जो अपन देखेंगे, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स बोलते हैं उसको, सेलेक्टर्स नॉट एचटीएमएल। मैं इसका स्टाइल या इसके ये फाइल में लिख देता हूँ, एक ही फाइल में तीन तीन मतलब दो दो फाइल में वो करने के बजाय बाद में पूरा एग्रीगेट करके एक स्टाइल फाइल में डाल देंगे अपन। अब क्योंकि लोकली पूरा टाइप करना पड़ रहा है यहाँ पे, थोड़ा स्टैक बिल्ड में इंटेलिजेंस रहता वो फायदा है, लेकिन यहाँ पे काम नहीं कर रहा, फिर यहाँ से कॉपी करके उधर उधर करने के बजाय एक फाइल में कॉपी कर देंगे, बाद में ऑर्गेनाइज कर लेंगे अपन। तो HTML में हेड होना है, बॉडी होना है, और हेड में मेरे को स्टाइल टैग होना है। और कल सफी का क्वेश्चन था कि अपन फॉर्मेट इधर उधर हो गया तो एकदम पूरा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर सकते क्या बोल के, तो मैं इधर छोटी शॉर्टकट्स फाइल क्रिएट करा, जैसा जैसा शॉर्टकट्स कुछ समझ में आया तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर देंगे बोल के। तो ऑल्ट शिफ्ट F अगर प्रेस करे तो ये शॉर्टकट है पूरे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने का। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो कॉम्बिनेशन सेलेक्टर में जैसा बोले वैसा लिख सेलेक्ट दिया ऑल मैं। करके भी डिलीट कर सकते हैं ना? सेलेक्ट ऑल करके डिलीट हो रहा है, हाँ, नहीं नहीं फॉर्मेट का डिलीट मतलब नहीं है, अभी मैं ऑल्ट शिफ्ट F वो कर रहा हूँ, तो उन्हें ये इंडेंटेशन वगैरह जो दे रहा ना वो है फॉर्मेट, रीडेबल फॉर्मेट बोले। अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ पे हेड है, बॉडी है, एक पैराग्राफ लिख ले रहा हूँ, उसका नाम थोड़ा कंटेंट दे देता हूँ उसको मैं, कंटेनर बोल के, मतलब बेसिकली ये कंटेनर है दूसरे एलिमेंट्स का। फिर BR एक लाइन ब्रेक, एक और पैराग्राफ, लेवल 1 पैराग्राफ। ये पूरे लेवल 1 के है, लेकिन जस्ट डिफरेंशिएशन के वास्ते लेवल 1 से मुराद ये है कि मैं ये पैराग्राफ के अंदर डायरेक्ट चिल्ड्रन है बोले साहब, इसके वास्ते लेवल 1 दे दे रहा हूँ।